नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार जब उन्हीं क्वेश्चनों को ही पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसियाँ इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर रीडिंग लवर्स नाम से जा सर्च करके भी आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। और इसके साथ ही एक जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण जो अपडेट रहेगी, जिसने भी ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका जो महिला विद्यालय जो है इसके लिए अप्लाई किया हुआ था, तो इनकी जो मेरिट लिस्ट है ये आ गई है। और अगर किसी ने अप्लाई किया था तो इस चैनल पर जो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी, उसमें जाकर आप अपनी जो ये लिस्ट जो है मेरिट लिस्ट उसे देख सकते हैं। तो आप जो है महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन है, राजंतम अध्वरणम इति पठ्यते, ये एक जो यहाँ पर शब्द आया है और इस शब्द का जो प्रयोग है यहाँ पर कहाँ, इसमें से किस वक्त में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। और वेरी इंपॉर्टेंट ये मंत्र है, क्योंकि ये जो मंत्रों के बीच में से ही लिया गया है। और कहाँ से ये लिया गया है, तो इसका जो संबंध है ये अग्नि सूक्त से है। तो अग्नि सूक्त में से ये लिया गया है। और अग्नि जो सूक्त है यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, चाहे इसमें आपका मंत्र आ जाए, इसके ऋषि पूछ ले जाए, स्थान पूछ ले जाए, या फिर जो विशेषण है वो पूछ ले जाए, तो एक न एक क्वेश्चन जो है अग्नि सूक्त में से जरूर आता है। बात करें अग्नि सूक्त के, तो 200 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। पृथ्वी स्थानीय इन्हें देवता माना गया है, मधु छंद इनके ऋषि हैं। और ये जो अग्नि जो यहाँ पर देवता है, इनके अन्य विशेषण हैं, जैसे ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नदात्मम, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, सचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमुनस, अंगिरस, चित्रश्रवस्त्वम, हव्यवहा, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मनजीव है, असुर, विषपति, ऊर्जवनपात, अपानपात, रक्षमश्रु, तीक्ष्ण दृष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगीरा, सत्यधर्मा, नेता। तो ये सभी जो यहाँ पर नाम जो आए हैं ये अग्नि के लिए आए हैं। तो ये तो जो है यहाँ पर अग्नि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब जो यहाँ पर ये मंत्र जो आया है इसमें क्या कहा गया है, राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दिद्वीम सवेध्वे वर्धमानम। तो ये मंत्र है और क्या कहा गया है। राजंतम का अर्थ होता है प्रकाशमान होते हुए, अध्वराणाम होता है हिंसा रहित यज्ञों के, गोपाम का अर्थ होता है रक्षक, ऋतस्य का अर्थ होता है सत्य कर्म फलों के, दिदिवीम होता है पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले, वर्धमानम होता है बढ़ने वाले, सवे होता है अपने, सब आपने ये सुना होगा जिसका मतलब स्वयं होता है अपने आप। तो सवे अपने, दमे घर या यज्ञशाला में। कि राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दिद्वीम सवेध्वे वर्धमानम, कि प्रकाशमान होते हुए हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक
सत्य कर्म फलों को पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले और अपने गृह यज्ञशाला में बढ़ने वाले अग्नि के समीप हम जाते हैं। तो ये जो आपका अग्नि जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी अग्नि के हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। 8वां मंत्र है आपका ये अग्नि सूक्त में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कति लक्षण युक्त ग्रंथवाचक ब्राह्मण शब्द है। तो कितने लक्षण से युक्त ग्रंथवाचक यहाँ पर ब्राह्मण शब्द को माना गया है? और यहाँ पर एक ऑप्शन सी, तो 10 जो यहाँ पर माने गए हैं। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशय विधि प्रक्रिया पूरा कल्प है व्यवधारण कल्पना उपमानम 10 एते विधियाँ ब्राह्मणस्य है। तो इस प्रकार से 10 लक्षण यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट है पूर्णमासेष्ट कति प्रयाजा भवन्ति। ये पूर्णमास जो इसमें पूछा गया है और इसमें जो माने गए हैं तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी, पंच अर्थात 5 इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पंचमायागः किमर्थम अनुष्ठीयन्ते। पंच जो यहाँ मायायज्ञ जो होते हैं वो किस लिए किए जाते हैं और उनका जो यहाँ पर संबंध है तो ये ऑप्शन सी में रहेगा, पंचून दोष नाश के लिए। मनुस्मृति जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है सुनसेफ आख्याने प्रधान स्तुति देवा का है। ये जो सुनसेफ जो आख्यान है इसमें स्तुति देवता जो है उनके बारे में पूछा गया है और इसका जो यहाँ पर इसमें संबंध जो माना गया है तो ये ऑप्शन डी में माना गया है, वरुण में। और ये जो यहाँ पर वरुण जो आए हैं वर्ण सूक्त जो इनके बारे में इस प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है 1.25। तो 25वां सूक्त है पहले मंडल का और वर्ण जो देवता है इनकी स्तुति हुई है 12 सूक्तों में। व्री धातु है जिससे वरुण शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है वर्ण करना, मतलब किसी चीज़ को आच्छादित करना, ढक लेना। और वर्ण जो है इन्हें ध्रुव स्थानीय जो देवता है ये माना गया है। और सुनसेफ इनके ऋषि हैं और इनके भी विशेषण हैं जैसे उरुशंस, असुर, क्षत्रिय, धृतवर्त, आदित्य, ऋतगोपा, अमृतस्य गोपा, दूत, दक्ष, सौराट, मायावी, ऋतावधु, उरुचक्षस, दिवाकवि और सवयोजा। तो ये सभी वरुण जो देवता है उनके लिए आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सुरेश धोबी को कपड़े देता है। अब ये जो देना जो अर्थ होता है इसमें 2 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, चतुर्थी का भी और षष्ठी विभक्ति का भी। जहाँ पर किसी को कोई वस्तु दी जाती है और 1-2 घंटे बाद या 1-2 दिन के बाद या कुछ समय के बाद उसे वापस ले ली जाती है तो वहाँ पर तो जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहाँ पर किसी को कोई वस्तु जो होती है वो परमानेंटली दे दी जाती है, स्थायी रूप से दे दी जाती है, तो वहाँ पर फिर जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सुरेश जो धोबी को कपड़े दे रहा है, तो कपड़े जो दे रहा है वो यहाँ पर 1 दिन 2 दिन या कुछ समय या कुछ घंटे के लिए दे रहा है। तो इसी कारण से जो यहाँ पर षष्ठी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन सी हमारा रहेगा, सुरेश रजकस्य वस्त्राणि ददाति। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, इसमें देना अर्थ में जो है ये जहाँ पर
कुछ समय के लिए दी जाए तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो रजकस्य जो है दो भी, इसमें षष्ठी विभक्ति जो है उसका प्रयोग हुआ है। और आपने राम का शब्द रूप पढ़ा होगा, जैसे रामस्य होता है राम का के की को, तो ऐसे ही रजकस्य है। नेक्स्ट है वर्ण नाम परस्परम विकृतिम संधानम अस्ति। और वर्णों की विकृति, इसमें जो यहाँ पर जो आंसर जो माना गया है, तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर इसमें रहेगा बी। ये तो संधि जो है यहाँ पर उसे माना गया है। और संधि शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल संगम, समझौता। परसन्निकर्षा संहिता आपने सूत्र जा सुना होगा। वर्णों की अत्यधिक निकटता संहिता कही जाती है। और अत्यधिक निकटता का अर्थ आधी मात्रा का काल, यानी दो वर्णों के मध्य जब आधी मात्रा के काल का ही व्यवधान हो तो उन वर्णों की स्थिति संहिता कहलाती है। और दो वर्णों के अतिशय समीपता से उसमें प्रायः विकार भी उत्पन्न होता है, और उस अवस्था में विकार पूर्ण वर्ण संहिता संधि कही गई है। और आगे जाए संधि 3 प्रकार की है, स्वर व्यंजन विसर्ग, और आगे जा फिर इनके अलग अलग भेद हो जाते हैं। तो संधि जा यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है व्याकरण संबंधा संध्या नास्ति। तो यहाँ पर व्याकरण से संबंधित एक नहीं है, और संध्या 3 होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। तो मुख संधि जो है यहाँ पर इनमें नहीं है, तो ऑप्शन बी जो ये रहेगा। और एक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर संधि को क्या कहा जाता है और व्यंजन संधि को क्या कहा जाता है। तो ये जो आपकी स्वर संधि है इसे अच संधि कहा गया है, व्यंजन को हल और विसर्ग तो विसर्ग है। नेक्स्ट है एकेनापि सुरेण पदाक्रांतम महितलम पदांशो अयम कुतर पठते। ये एक जो है श्लोक है, और उसी के अंदर से ये लाइन जो यहाँ पर ली गई है। और श्लोक किस प्रकार का है? एकेनापि ही सूर्येण पदाक्रांतम महितलम क्रियते भास्करेण एव सफरस्फुरित तेजसः। जैसे यथा रवि अत्यंत विशाल तेजसा संपूर्ण पृथ्वी व्याप्नोति तथैव एक वीरः शौर्येण संपूर्ण पृथ्वी निश्चयेन स्वायत्त कर्तुम शक्नोति। जिस प्रकार एक अकेला सूर्य होता है वो सारे संसार को जो प्रकाश देता है, इसी प्रकार यहाँ पर वीर पुरुष की जो शौर्य है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट तो ये और एक जो ये कहाँ से ये लिया गया है, तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये नीति शतक से माना गया है। और जो ये नीति शतक है महर्षि भर्तृहरि जो है उनके द्वारा रचित है। और 3 शतक इन्होंने लिखे थे, जिसमें आपका नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक, मुक्तक काव्य जो उसके अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर किम सुखम, सुख किस प्रकार का है? और सुख से जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ऑप्शन रहेगा ए में, अप्रवास गमनम। इसमें भी एक ये श्लोक है, उसी के अंदर से लाइन ये ली गई है कि का लाभ है गुणी संगम किम सुखम प्राज्ञत्रय संगति ही, का हानि समुच्यति निपुणता का धर्म तत्व रति ही, का सोरह विजितेन्द्रिय है प्रियतमा का अनुवर्ताम किम धनम विद्या, किम सुखम अप्रवास गमनम राज्यम किम आज्ञाफलम। तो इस प्रकार का एक ये जो श्लोक है उसके अंदर से ली गई है, और अप्रवास गमनम जो है यहाँ पर इसका अर्थ रहेगा।
नेक्स्ट है कह तावद उष्ण उदके नवमालिकाम सिंचति कस्य कथनम अस्ति। यहाँ पर ये भी जो है एक श्लोक है, उसी के अंदर से लाइन ली गई है और किन का यहाँ पर ये कथन है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन ए में रहेगा। प्रेमदा से संबंधित है और अभिज्ञान शकुंतलम जहाँ उससे संबंधित है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो नई नई जो लता जो उत्पन्न हुई है उसको गर्म जल से सींचेगा, क्योंकि गर्म पानी जो होता है, गर्म जल, वो जो नवमालिका जो होती है या कोई भी पेड़ पौधा या कोई भी बेल उसको जला देता है, ख़त्म कर देता है। कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस बेल को ख़त्म करेगा गर्म जल से। नेक्स्ट है या सत्यादय शकुंतलेति स हृदय पृष्ठम उत्कंठया कस्य कथनमस्ति अभिज्ञान शकुंतले। तो ये भी जो यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से लिया गया है, जो महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है। और ये जो इसका जो चौथा जो अंक है उसमें से ये लिए गए हैं। या सत्यादय शकुंतला असमान साधु विचिंत्य शुश्रूष गुरुण कुरु अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। तो ये चौथा अंक है, इसके अंतर्गत ये 4 श्लोक हैं और एक न एक जो एग्जाम में इनमें से जरूर पूछा जाएगा। या सत्यादय शकुंतला इति हृदय से पृष्ठम उत्कंठ, कि आज जो शकुंतला वो अपने पति के घर को जाने वाली है तो सभी जा उसको जाने की आज्ञा दें। तो अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है और ये जो यहाँ पर कथन है इसका संबंध महर्षि कण्व से है। जिस प्रकार जब लड़की की विदाई होती है और वो अपने पति के घर को जाती है तब उसके जो माता पिता जो होते हैं वो उसे जाने की आज्ञा देते हैं या फिर उसे उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी कही गई है। नेक्स्ट है पीड़यन्ते गृहिणः कथम न तन्या विश्लेष दुखई इति कस्य कथनमस्ति। यहाँ पर भी एक ये जो श्लोक है उसके अंदर से लाइन ली गई है कि जिस प्रकार लड़की जो होते हैं उसके वास्तविक जो माता पिता होते हैं उन्हें जब विदाई होती है लड़की की उस समय उन्हें इतना दुख होता है, तब मैं तो कहीं पर भी नहीं हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर महर्षि कण्व जो थे ये शकुंतला के धर्मपिता थे। वास्तविक जो रियल माता पिता जो है इनके विश्वामित्र और मेनका थे। कि जब मुझे को सिर्फ पालन करने वालों को इतना दुख हो रहा है तो जिनकी जो वास्तविक लड़की होती है तो उन्हें कितना दुख होता होगा। इस प्रकार का ये श्लोक है, उसी के अंदर से लाइन ली गई है और इसका जो कथन है ये ऑप्शन ए में रहेगा महर्षि कण्व का। नेक्स्ट है संयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वे अनुगेयताम। यहाँ पर भी जाइए उसी में से जो चौथा जो अंक है उसी में से श्लोक है कि संयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वे अनुगेयताम, कि ये जो शकुंतला जो है आज अपने पति के घर को जाने वाली है और सभी जैसे जाने की अनुमति दें। तो यहाँ पर भी जाइए कथन इनमें से किन का है और इस कथन का संबंध भी महर्षि कण्व से है। कण्व या फिर एग्जाम में कण्व आ सकता है या फिर काश्यप ऋषि भी आ सकता है, बात दोनों की एक ही है। इन्हीं का नाम है, ये काश्यप आ जाए चाहे कण्व आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दो लिखित है तत्र श्लोक चतुष्टयम अंतर्गत न परिगण्यते। तो यहाँ पर जो ये 4 जो श्लोक जो है इनमें से एक नहीं है। श्लोक चतुष्टयम जो का अर्थ जो यहाँ पर जो अभिज्ञान शकुंतलम में जो चौथा अंक है उसके अंतर्गत जो 4 श्लोक थे उनमें से यह पूछा गया है यहाँ पर कि उन 4 श्लोकों में से एक नहीं है और वो वाला कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी जो ऐसे माना गया है और जो ये सभी इसमें से है। पात्मन प्रथम विशति जलम शुश्रूषो गुरुण कुरु या सत्यादय शकुंतला, तो इन सभी का संबंध है। नेक्स्ट है कादम्बरी कस्य पुत्री अस्ति। कादम्बरी जो इनमें से किन की पुत्री है या फिर जो कादम्बरी है इसके रचिता की बात करें तो महर्षि बाणभट्ट जो इनके रचिता है कादम्बरी के। और कवि विद में कथा है गुणाढ्य की जो वृत्त कथा उसका आधार ग्रंथ है। 2 खंडों में ये बटी हुई है, श्रृंगार रस इसमें रहेगा।
और एक एग्ज़ाम में जो कादम्बरी जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ पूछा गया था। इसका अर्थ क्या होता है, तो मदिरा इसका अर्थ लिया गया है। और यहाँ पर इनमें से ये पुत्री जो है किनकी है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो हमारा रहेगा, गंधर्व राज चित्ररथ जो इनकी पुत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कादम्बरी है माता कास्ती। ये जो कादम्बरी जो है इनकी माता कौन है, और इनकी जो माता है इनका नाम ऑप्शन सी में रहेगा मदिरा। और ये कादम्बरी जो है ये नायिका है, चंद्रपीड़ नायक और कादम्बरी नायिका। ऐसे ही पुंडरीक उपनायक, महाश्वेता उपनायिका। नेक्स्ट है तावत अर्धस्वर इति निर्दिष्टता। यहाँ पर अर्धस्वर जाय पूछा गया है और अर्धस्वर जाय ऑप्शन डी में रहेगा या। और एक जो है यहीं से इसी से मिलते जुलते जो एग्ज़ाम में ये समान अक्षर, संधि अक्षर, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। समान अक्षर कौन कौन से हैं या कितने हैं, और संधि अक्षर कितने हैं। तो समान अक्षर जो है 8 माने गए हैं, जिसमें आपका अ, री, दीर्घ री, हर्षव ई, दीर्घ ई, हर्षव उ, दीर्घ उ, तो ये 8 हैं। और संधि अक्षर ये 4 हैं, ए, ऐ, ओ, औ। अर्धस्वर जो यहाँ पर यह रहेगा। नेक्स्ट है शिवराज विजय नाम का ग्रंथ से उपनायिका अस्ति। और ये जो शिवराज विजय जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास जो उनके द्वारा रचित है। और इसमें जो यहाँ पर उपनायक जो है पूछे गए हैं, और उपनायक जो है इसमें ऑप्शन सी रहेगा, रघुवीर सिंह इसमें उपनायक है। और ये शिवराज विजय जो 12 निश्वासों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिवराज विजय नाम कस्य कृते प्रतिनायका हस्ति। अब इसमें यहाँ पर प्रतिनायक पूछा गया कि इसमें जो प्रतिनायक के रूप में कौन है, और प्रतिनायक जो इसके रूप में है औरंगजेब। नेक्स्ट है मंत्रेषु अनुदात स्वरंकनम किए थे। तो यहाँ पर अनुदात पूछा गया है। एक होता है उदात, एक होता है अनुदात। उदात क्या होता है, कंठ, तालु आदि सखंड स्थानों के ऊपर के भाग से जिस अक्ष की उत्पत्ति होती है उसको उदात कहा गया है। मुख के अंदर कंठ, तालु आदि स्थान हैं, और उन पर जब भीतर से प्रेरित वायु का आघात होता है तब वर्णों की उत्पत्ति होती है, और वे स्थान सखंड होते हैं। उनके 2 भाग ऊपर और नीचे के हैं। जब स्वर ऊपर के भाग से उत्पन्न होता है तब वह कुछ ऊंचा या मालूम पड़ता है, उसे उदात कहा गया है। और जब नीचे के भाग से उच्चरित होता है तो उसे अनुदात कहा गया है। तो ऊंचे उदात है मतलब ऊपर के भाग से, नीचे अनुदात है मतलब अनुदात, अनु नीचे, तो नीचे के भाग से। ये आपका जो संज्ञा जो प्रकरण है उसमें ये सूत्र भी है, ऊंचे उदात हैं, नीचे अनुदात हैं। तो यहाँ पर अनुदात स्वरंकनम ये जो पूछा गया है, और इसमें ऑप्शन सी रहेगा, अध है मतलब नीचे। उदात, अनुदात, और एक होता है स्वरित। स्वरित क्या होता है, यदि उदात और अनुदात दोनों धर्म एक ही स्वर में प्रतीत हो तो उसे स्वरित कहा गया है। अर्थात तालु आदि स्थानों के मध्य भाग से जिस अक्ष का उच्चारण होता है उसे स्वरित कहा गया है। तो ऊपर का भाग ऊंचे उदात, नीचे का भाग अनुदात, और बीच वाला जो रह गया तो वो स्वरित। नेक्स्ट हमारा यज्ञ विधि में अधिकृत मंत्र व्याख्यानम क्रियते। तो यहाँ पर मंत्र की व्याख्या का संबंध बताना है, और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी, सायण आचार्य के द्वारा।
नेक्स्ट है एसो अर्वाचीन वेद भाष्यकार नास्ति। तो वेद भाष्यकार यहाँ पर नहीं है और अर्वाचीन, और यहाँ पर जो इसमें संबंध माना गया है तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी है, आचार्य सायन। नेक्स्ट है ईशावास्य उपनिषद केन वेदेन संबद्ध। ईशावास्य उपनिषद है और इसका संबंध बताना है किस वेद से संबंधित है। चार जो वेद माने गए हैं ऋग यजुः साम और अथर्ववेद, और इनके सभी के ऋत्विक भी अलग अलग हैं। और ये जो ऋग्वेद जो है इसके ऋत्विक का नाम होता, और जो आपका यजुर्वेद इसका है अथर्वयो, और सामवेद का है उद्गाता, और अथर्ववेद का है ब्रह्मा। और ये जो ईशावास्य उपनिषद इसका संबंध किस वेद से है, तो ईशावास्य उपनिषद का संबंध रहेगा आपका यजुर्वेद से। और यजुर्वेद जो है इसके भी दो भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो उस ईशावास्य उपनिषद जो आपका ये जो शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें से लिया गया है। तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी, शुक्ल यजुर्वेद। और ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें दो आते हैं, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कवि मनीषी परिभू शंभु कुत्रे मुक्ति है। यहाँ पर भी जो है एक ये श्लोक है और उस श्लोक के अंदर से जो है यहाँ पर ये ली गई है। और ये श्लोक किस प्रकार का है, ईशावास्य उपनिषद जो है उससे ये संबंधित है। पहली तो बात कि ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। सह परिआगत शुक्रम एकायम अब्रह्मणम असनावीरम शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी भी परिभू शंभु यथा तथ्यतः अर्थान वेदात शाश्वतीभ्य समाभ्य है। कि वह एकमात्र अकेला ब्रह्मा सर्वत्र व्यापक कण कण में स्थित और उसी में समस्त जगत स्थित है। सारे जगत का उत्पादन करता, शारीरिक विकारों से रहित, स्नायुयुक्त अर्थात तन मन व आत्मिक बंधनों से मुक्त, पाप रहित, पवित्र, सूक्ष्मदर्शी, आदि अंत रहित, अनादि और मनीषी, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ और शंभु है। और उस ब्रह्मा ने सदैव अनादिकाल से ही कर्मों के अनुसार सभी के लिए यथा तथ्य उचित व्यवस्था व फल का विधान किया है। सह मतलब वह ईश्वर, परि आगत होता है सर्वत्र व्यापक, शुक्रम होता है जगत का, उत्पादक होता है शुक्रम होता है जगत का उत्पादक, अकायम होता है शरीर रहित, अब्राह्मणम शारीरिक विकार रहित, असनावीरम स्नायुओं जिसमें आपके नाड़ियाँ व नसें आदि आ जाते हैं इनके बंधन से मुक्त, शुद्धम होता है पवित्रम, अपाप विद्धम होता है पाप बंधन से रहित, कवि होता है सूक्ष्मदर्शी, मनीषी मतलब ज्ञानी, परिभू सबको आच्छादित किए हुए हैं, सर्वोपरि है, सर्वत्र वर्तमान है, शंभु होता है स्वयं सिद्ध प्रमाणिक, और शाश्वती भी होता है अनादि, शाश्वत होता है अनादि और ये जो शाश्वत जो है मतलब इसका शाश्वत से ही लिया गया है या फिर अनादि आप समझ सकते हैं। समाभ्य होता है प्रजा अर्थात जीव के लिए, यथा तथ्यतः यथानुसार ठीक ठीक, अर्थान होता है कर्मों के फल का, विद्यात विधान या व्यवस्था करता है। तो ब्रह्मा जो है उन्हीं के बारे में यहाँ पर ये
कहा गया है। कवि मनीषी परिभू स्वयंभू, कि वह ब्रह्मा जो है सब कुछ जानने वाला है। तो ईशावास्य उपनिषद जो वहाँ से ली गई है, और ईशावास्य उपनिषद आपका शुक्ल यजुर्वेद में है। नेक्स्ट है रुचिर स्वर्वण पदा रस भावती जगत मनहरती साक्यम तरुणी नही नई बाणी बाणस्य मधुर शिलस्य किन कथितम उक्तियम। यहाँ पर भी जो एक ये उक्ति है, और ये आपने बताना है कहाँ से ली गई है। और इस उक्ति का जो संबंध है तो ये ऑप्शन रहेगा हमारा ए में, धर्मदास जाउन की उक्ति है। महर्षि बाणजाउन के बारे में कही गई है। नेक्स्ट है कादम्बरी है उत्तरार्ध से रचनाकार है का है। ये जो कादम्बरी जो है इसके उत्तरार्ध भाग के रचनाकार, जैसा कि आपको पता है ये जो कादम्बरी जो है 2 भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। 2 भाग कैसे हुए थे, जब महर्षि बाणभट्ट जो इसको लिख रहे थे तब बीच में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी कारण से जो इनके पुत्र जो है ये इसे पूरा करते हैं, पुलुन भट्ट आ जाए या फिर भूषण भट्ट। तो इसी कारण से 2 भाग इसके हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है सृष्टि उत्पत्ति विषयक विवेचन वर्तते। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जो वर्णन है ये आपको देखने को मिलेगा, और सृष्टि उत्पत्ति विषय के जो विवेचन हुआ है, और यह रहेगा आपके ऑप्शन ए में, पुरुष सूक्त में। और ये जो पुरुष सूक्त है ये भी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरुष सूक्त जो इसके बारे में भी एग्ज़ाम में कई प्रकार के क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं। तो एक तो जो ये जो संख्या जो ये भी आपको देखने को मिल सकती है इस प्रकार वाली 10.90 वाली, 10 मंडल का 90वां ये सूक्त है पुरुष सूक्त। और इस सूक्त के जो ऋषि हैं ये नारायण हैं, देवता इसके पुरुष हैं, और छंद इसमें अनुष्टुप और त्रिष्टुप है। नेक्स्ट आते हैं नाकम महिमाना सचंती यत्तर पूर्वे साध्य संति देवा। और यहाँ पर जो ये आया है तो एक इसमें मंत्र है ये पुरुष सूक्त में, और 16वां मंत्र है सबसे लास्ट का पुरुष सूक्त में। और पुरुष सूक्त जो इसके बारे में हमने ऊपर जाए पढ़ लिया है 10.90। और इसका जो ये जो मंत्र जो आया है देवः यज्ञेन यज्ञम अयजंत तानि धर्माणि प्रथमानि आसन महिमानः ते ह नाकम सचंति यत्तर पूर्वे साध्या देवाः सन्ति। और इसमें क्या कहा गया है कि देवताओं ने उस संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ रूप परम पुरुष प्रजापति का यजन किया था, मतलब उसकी पूजन किया था। उससे उत्पन्न हुए उनके वे धर्म नियम या सृष्टि उत्पत्ति के विधान सबसे मुख्य हुए हैं, और महिमा को प्राप्त करने वाले वे देवता उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं जहाँ प्राचीन काल में सिद्धि को प्राप्त करने वाले देवता रहते हैं। यजन होता है संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा। यजम का अर्थ यहाँ पर लिया गया है परम पुरुष यज्ञ रूप प्रजापति के। और अयजंत होता है यजन किया था, मतलब यज्ञ किया था। धर्माणी होता है नियम सृष्टि उत्पत्ति के विधान। प्रथमानी होता है सबसे मुख्य सबसे पहले। नाकम का अर्थ होता है स्वर्ग,
दिव्य स्वर को। महिमान, महिमा को प्राप्त करने वाले या पूर्व काल के। साध्य होता है सिद्धि को प्राप्त करने वाले। सचंत प्राप्त करते हैं कि देवताओं ने उस संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ रूप परम पुरुष प्रजापति का पूजन किया था। उससे उत्पन्न हुए उनके वे धर्म सबसे मुख्य हुए और महिमा को प्राप्त करने वाले वे देवता उस दिव्य स्वर को प्राप्त करते हैं जहाँ प्राचीन काल में सिद्धि को प्राप्त करने वाले देवता रहते हैं। यहाँ पर जो अयजंत जो धातु आई है इसमें यज धातु है और जब शुरू में अ लग जाता है तो इसका मतलब कि वहाँ पर लंग लकार होगा। तो अयजंत जो है इसमें यज धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। धर्माणी जो होता है इसमें आपका है धिरी धातु, प्रथम व्यक्ति बहुवचन में बनता है आपका धर्माणी। महिमाना शब्द है और महिमाना में महत शब्द है। महिमाना में होता है महत शब्द ये वाला। और इमनिच प्रत्यय है इसमें, प्रथम व्यक्ति बहुवचन का रूप है महिमाना है। और सचंत, ये जो सचंत आया है इसमें है आपकी सच धातु, या तो इस प्रकार भी देखने को मिल सकता है सच, या फिर इस प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है सच। लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है ये। वैदिक काल या उसमें वेद की जो धातु उनमें इसका प्रयोग होता है। तो इसमें जो यहाँ पर सही आंसर जो ऑप्शन हमारा डी रहेगा। नारायण इसके देवता है यहाँ पर। देवता पुरुष हैं इसमें। और ये जो लास्ट वाला जो यहाँ पर ये जो लास्ट का श्लोक है सबसे 16वें नंबर का, और इसमें है त्रिष्टुप छंद। बाकी और जितने भी हैं उन सब में अनुष्टुप छंद है। मंडल आपका 10 हो गए, 10.90 जैसा हमने पहले पढ़ा है। 10वें मंडल का 90 सूक्त है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पराभूयापि उत्सवे मानिनाम इदं वाक्यमस्ति। स्वाभिमानी जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए पराभव उत्सव के समान होता है। और इस प्रकार की एक ये सूक्ति कह सकते हैं या फिर उक्ति है। और इसका जो यहाँ पर संबंध है तो ऑप्शन ए में रहेगा किरातोजन्म से, जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्जन्ते ते मूर्ति है पराभवम भवन्ति मायु विश्वेना माइन है। तो यह भी एक यहाँ पर श्लोक जो उसी के अंदर से लाइन ली गई है कि वे मूर्ख बुद्धि या पराजय को प्राप्त करते हैं जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। और यह कहाँ से ली गई है, इसका संबंध भी आपके किरातोजन्म से है। नेक्स्ट है किरातोजन्म महाकाव्य से नायिका का। और ये जो किरातोजन्म जो महाकाव्य इसकी नायिका, अब यहाँ पर ये का आया है, यहाँ पर ये भी हो सकता था। तो ये आता है आपका पुल्लिंग में और का जो है ये आया है आपका स्त्रीलिंग में, क्योंकि यहाँ पर नायिका पूछा गया तो ये स्त्रीलिंग में है। और स्त्रीलिंग में आपके ये इसी में जो है शब्द रूप बनते हैं का के। और इसमें नायिका जो है पूछा गया है तो नायिका इसकी द्रौपदी है यहाँ पर। तो ऑप्शन रहेगा सी, नायक अर्जुन है, नायिका इसमें द्रौपदी है। नेक्स्ट है हितम मनोहारी च दुर्लभम वाचक कस्योक्ति अस्ति। हितकारी और मनोहर वचन जो होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जो दूसरे के बारे में चिंता करते हैं, क्योंकि सभी जो अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं। तो इस प्रकार की एक उक्ति है और इसका संबंध भी आपके किरातोजन्म से है और ये वनेचर की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अधोलिखितेषु कस्य वृद्धि संज्ञा नहीं भवति। तो यहाँ पर जैन में से वृद्धि संज्ञा
नहीं होगी, और वृद्धि संज्ञा नहीं होगी, तो ये है ऑप्शन बी की ओके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कस्य प्रक्रिया संज्ञा न भवति। तो यहाँ पर इनमें से प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी, और ये कौन सा है जिसकी प्रक्रिया संज्ञा यहाँ पर नहीं होगी। और यहाँ पर जो माना गया है तो ये रहेगा आपका ऑप्शन ए में ओकारांत द्विवचन। और अगर एग्जाम में ये प्रक्रिया संज्ञा करने वाला सूत्र आ जाए कि प्रक्रिया संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो इदो द्वे द्विवचनम प्रक्रियम ये सूत्र है जो आपकी प्रक्रिया संज्ञा करता है। नेक्स्ट है हमारा धू धातु। तो यहाँ पर यह धू धातु का रूप है, और लेट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का आपने बताना है कि इसमें धू धातु के रूप कैसे चलेंगे। दूह का अर्थ होता है धोना, जैसे दूध दोहते हैं, निकालते हैं। तो दूह धातु है और लेट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, और लेट लकार जो है इसमें यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ये जो धोक्षसी जो है ये आपका बनता है, और जो धोक्षति आया है ये बनता आपका लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। धोक्षति धोक्षत हैं धोक्षन्ति, धोक्षसी धोक्षत हैं धोक्षत, धोक्षामी धोक्षाव हैं धोक्षाम हैं। और ये जो धोक्षामी आया है ये आपका उत्तम एक वचन का है, तो ये मध्यम का है, ये प्रथम एक वचन का है, और ये उत्तम का है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये भी जो आपकी धू धातु है, और लंग लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का आपने बताना है। तो लंग लकार उत्तम पुरुष और एक वचन, तो इसका जो यहाँ पर बनेगा तो ये रहेगा आपका ऑप्शन ए में अधोहम। अधोहम जो आपका बनेगा, और ये जो अधोक जो आया है ये वाला जो है ये आपका बनता है प्रथम एक वचन में। अधोक अधुग्धम अधोहन, अधोक अधुग्धम अधुग्ध अधोहम अधुहव अधुहम। तो इस प्रकार से ये बनते हैं। और अधुग्धम जो है ये आपका मध्यम द्विवचन का है। नेक्स्ट है सूर्य के उगने पर वह मेरे पास आया। तो इसका अगर हम यहाँ पर संस्कृत अनुवाद करें तो ये किस प्रकार से बनेगा। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ये है ऑप्शन ए उदिते सूर्य श्यामाम उपागच्छत। नेक्स्ट है भूखा आदमी किसान से अन्न मांगता है। और यहाँ पर ये मांगने अर्थ में जो आपने कारक भी देखने हैं, अगर आप अनुवाद करते हैं तो कारक विभक्ति वचन सभी कुछ जो उसमें देखना होता है कि किसके योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो भूखा आदमी किसान से अन्न मांगता है, और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन डी ये रहेगा याच धातु। आपने एकत्र तपचा सूत्र पढ़ा होगा जिसके अंतर्गत 16 धातु आती हैं। दुह याच पच दंड रुद्ध प्रच्ची ब्रू सास जी मत मुस हरी क्रीब है। तो ये जो 16 जो धातु हैं इनमें से आपके याच धातु भी है। तो इसी कारण से द्वितीय व्यक्ति का यहाँ पर प्रयोग होगा। और बुभुक्षित जन कृष्कम अन्नम याचते। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर होत्री प्लस लरिकार है, और इसका रूप तो ये रहेगा ऑप्शन ए में होत्री लकार है। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।